इन दोस्तों, आज 19 जुलाई केंद्रीय कर्मी, पेंशनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। एक बड़ी खबर आई है, सुप्रीम कोर्ट का जबरदस्त फैसला आया है। पूर्व सैनिकों प्री 2006 को जबरदस्त एरियर मिलेगा। कोरजेंडर पीपीओ भी जारी हुए हैं। 1/1/1996 से बकाया एरियर 6% ब्याज के साथ मिलेगा। इस पर बड़ा अपडेट आया है। 8th पे कमीशन पर संकट मंडरा रहा है। क्यों मंडरा रहा है बता दें। केंद्र से जवाब मांगा गया है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन की तरफ से प्री 2016 एक्स रूप 6200 पर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, 17 तारीख को जो सुनवाई थी। और नीट यूजी 2026 पास पूर्व सैनिकों के बच्चों को जबरदस्त मौका है। एक्स सर्विसमैन जेसीओआर की नई भर्ती निकली हुई है। इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर, पूर्व सैनिकों पर जो फैसला आया है उसको सुनाऊं। उससे पहले 8th पे कमीशन पर जो संकट मंडरा रहा है, 8वें वेतन आयोग पर एक संकट मंडरा रहा है, उसके बारे में बात। 8th पे कमीशन पर एक बड़ी अपडेट आई है और वो अपडेट है 8वें वेतन आयोग को लेकर है। 8th पे कमीशन क्या लटक जाएगी सैलरी? रंजना प्रकाश देसाई को मिली बड़ी जिम्मेदारी से संगठन में चिंता है। सरकार से इस पर जवाब भी मांगा गया है। सरकार से क्या जवाब मांगा गया है और चिंता क्यों है बता दें। रंजना प्रकाश देसाई को यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी में नियुक्त कर दिया गया है और केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों जो हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर देरी की आशंका जता रहे हैं, क्योंकि रंजना प्रकाश देसाई को 8th पे कमीशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है और वहीं केंद्र सरकार ने रंजना प्रकाश देसाई को यूसीसी का चेयरपर्सन नियुक्त कर दिया है, जो कि बंगाल में होने वाली है। उसको लेकर कर्मचारी संगठन जो हैं ऑल इंडिया एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने कहा है कि सरकार की मंशा इसे क्या लेट करने में है, 8वें वेतन आयोग को डिले करने में है। केंद्रीय कर्मचारियों ने इस पर हैरानी जताई है और कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता जो है यूसीसी 2026 के ड्राफ्ट की समीक्षा के लिए 9 सदस्यों की एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। इस कमेटी की कमान सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को सौंपी गई है। लेकिन इस नियुक्ति के बाद दिल्ली में से लेकर कलकत्ता तक कर्मचारी में जो है चिंता व्याप्त है और कर्मचारियों का मानना है कि जब इन्हें यूसीसी है इसका चेयरपर्सन बना दिया गया है तो 8वें वेतन आयोग की जो रिपोर्ट है वो कौन तैयार करेगा। तो आप लोगों की क्या राय है? इसको लेकर एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है और रंजना प्रकाश देसाई को भी लेटर लिखा है और उनसे इसका स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या सरकार और जो आयोग है वो दोनों काम संभाल लेगा। सुप्रीम कोर्ट से एक दूसरी बड़ी खबर आई है जो कि एक्स सर्विसमैन की पेंशन को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है जो पेमेंट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन एरियर का है। ब्रॉड बैंडिंग केस जो किया गया था और उसमें कई एक्स सर्विसमैन ने ये केस डाला था जो डिसेबिलिटी पेंशन को ब्रॉड बैंडिंग केस के माध्यम से जो डिस्चार्ज हुए हैं उनको बेनिफिट दिए जाने के बारे में ये केस था। और ये देख सकते हैं इस केस का जो 12 जून 2026 को स्पर्श की तरफ से भी इसमें पीपीओ जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि ये जो केस आया है इसका फैसला आया है इसके बाद अब पीपीओ भी जारी किए गए हैं। ब्रॉडबैंडिंग डिसेबिलिटी पेंशन का केस था और इसमें बता दें जो कोरोजेंडर पीपीओ जारी किए गए हैं ये इसी केस को देखते हुए जारी किए गए हैं। इसमें जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसका बेनिफिट दिया जाएगा, किनको दिया जाएगा और कितना दिया जाएगा इसके बारे में भी इसमें कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश 12/2/2026 को जो आया था उसको लेकर जो एप्लीकेबल जो रहेंगे पोस्ट 1996 से लेकर प्री 2006 के बीच के जो हैं उनको इसका फ़ायदा दिया जाएगा। ब्रॉडबैंड डिसेबिलिटी केस को लेकर एरियर जो दिया जाएगा वो स्टार्ट होगा जनवरी 1/2/1996 से और जब तक वो रिटायर हुए हैं तब तक का ये एरियर दिया जाएगा 6% एनुअल इंटरेस्ट के साथ, यानी कि 6% सालाना ब्याज के साथ ये एरियर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला
इसी साल सुनाया था फरवरी में। और इसको लेकर अब कोरिजेंडर पीपीओ भी स्पर्श ने जारी कर दिए हैं। आपका भी ऐसा ही मामला है, अगर प्री 2006 के आप रिटायर हैं तो आपके लिए भी अगर डिसेबिलिटी पेंशन आपको मिली है तो ये एरियर आपको भी मिलेगा। कोरिजेंडर पीपीओ अपने चेक कर सकते हैं, स्पर्श ने जारी कर दिए हैं। इसमें जो ब्रॉडबैंड केस था, जो नेक्स्ट हायर स्लैब है 20% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया था। दिस बेनिफिट अप्लीकेबल टू पर्सनल हु रिटायर्ड प्री 1996 एंड एज वेल एज पोस्ट 1996। तो ये प्री 2006 वालों को इसका बेनिफिट दिया जाएगा। इसके लिए ये लेटर जारी हुआ था और अब जो स्पर्श ने भी पीपीओ जारी करना शुरू कर दिए हैं और इसका बेनिफिट आपको दिया जाएगा। एक्स ग्रुप केस का भी सुप्रीम कोर्ट में 17 जुलाई 2026 को फाइनल हियरिंग होनी थी। इस केस पर क्या हुआ, कई लोगों ने कमेंट किया था, जिसकी जानकारी मैं पिछले वीडियो में नहीं दे पाया था। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो प्री 2016 हैं, रिटायर्ड जो हुए हैं, उनका जो एक्स ग्रुप का बेनिफिट है 6200 रुपये एक्स ग्रुप बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर केस किया गया है। और ये सुप्रीम कोर्ट में लगभग फाइनल हियरिंग में, फाइनल सुनवाई में चल रहा है। इसकी सुनवाई 17 जुलाई 2026 को होनी थी, लेकिन इस केस की सुनवाई नहीं हो पाई, इसको लिस्टेड नहीं किया गया, जो कि जिसकी वजह से सुनवाई नहीं हो पाई। पिछली सुनवाई 26 तारीख को हुई थी, जो कि 1 महीने बाद इसकी सुनवाई होनी थी। अब नई डेट जो दी जाएगी, इसकी जानकारी आपको अगले वीडियो के माध्यम से दे देंगे। एक दूसरी बड़ी खबर है, नीट यूजी 2026 पास करने वाले पूर्व सैनिकों के बच्चों के अच्छा मौका है। सेना में जो उनकी वैकेंसी निकलती हैं, उसके लिए उस एप्लीकेशन शुरू हो गए हैं। इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। बता दें, इसके लिए 12th 50% मार्क के साथ पास हों और नीट यूजी क्वालिफाई किए हों तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी ऐसे पूर्व सैनिकों के बच्चे हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बता दें, जो इसमें नौकरी का जो ऑप्शन रहता है, एमएनएस के तौर पर आप भर्ती हो सकते हैं। तो इसके लिए इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर, ज्वाइन इंडियन आर्मी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। पूर्व सैनिकों के लिए भर्ती निकली हुई है और ये भर्ती केवल पूर्व सैनिकों के लिए हैं। 130 इन्फेंट्री बटालियन में, जिसका मैंने कल भी इसकी जानकारी दी थी, लेकिन कई लोगों ने कहा कि सर इसकी जानकारी विस्तार से दें, क्योंकि आपने कम बताया है, जो कि 130 बटालियन कहाँ पर है, कैसे भर्ती होगी। तो बता दें कि ये जो भर्ती है, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में 130 इन्फेंट्री बटालियन इकोलॉजिकल कुमाऊं द्वारा पूर्व सैनिकों के लिए भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। ये भर्ती 3 से 4 अगस्त को पिथौरागढ़ में की जाएगी। उधमपुर सिंह नगर जो जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने इसकी जानकारी दी है। पात्र पूर्व सैनिक भर्ती में भाग ले सकते हैं। इसके लिए जो टोटल पद निकले हुए हैं, 69 पदों पर चयन किया जाएगा, जिसमें जीडी के 49 पद हैं, जो कि सभी पद पूर्व सैनिकों के लिए हैं। रसोइया के 4 पद हैं, धोबी के 2 पद हैं, टेलर के 2 पद हैं, तकनीशियन और मिस्त्री के 2 पद हैं, नाई के 3 पद हैं, लोहार के 1 पद हैं, क्लर्क के 1 पद है, कारपेंटर के 3 पद हैं, हाउसकीपर के 2 पद हैं। जिसमें सैनिक जीडी के पद केवल उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों के लिए हैं, जबकि अन्य पदों पर देश भर के पात्र पूर्व सैनिक आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में योग्यता, शैक्षणिक योग्यता के बारे में आप बाकी जानकारी ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये थी जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।